हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है। ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लास होती है। 2025 में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए यहाँ पर ये सीरीज आपकी है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी काफ़ी बड़ी सुविधा कर दी गई, अपडेट भी कर दिया गया है ना। काफ़ी ऐसी पीडीएफ है जो आपकी पीडीएफ फ्री वाले ऑप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी हमारे पेड कोर्स में जाना चाहते हैं तो पेड कोर्स में जा सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 50 रुपये में जैसे आपकी जीएस हो गई है ना, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो गया, या आपके यूपी जीके हो गया है ना, ये सब चीज़ें हैं। और उसमें आपको थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री कर दी गई, तो वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा बहुत पैसे और लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारा कोर्स 1000-2000 का नहीं है ना, बहुत कम प्राइस का है और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस डेली लगाने को मिलती है। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे भाई, सभी को नमस्ते। चलिए, सभी को नमस्ते। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। हाँ, सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर शंभू। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और आपसे कह रहा है, इनमें से किसे एस्थेनोफियर के नाम से जाना जाता है। पहला ही क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका मेंटल होता है, मेटल का जो ऊपरी भाग होता है, मेटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फियर के नाम से जानते हैं, जिसको ऑप्शन सी आ रहा है। यहाँ पर जवाब आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, गुड मॉर्निंग। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। और भाई आप लोगों ने कंप्यूटर की क्लास आपने देखा भी होगा। यहाँ पर देखा जाए तो जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था उसमें ये आपकी दूसरी पीढ़ी के था, है ना। तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो कहेंगे सर पहला जो आपका पीढ़ी थी उसमें क्या था, तो वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। किसका? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसलिए पूछा गया है ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और कोई समस्या? अच्छा, तीसरी पीढ़ी में क्या था भाई, तीसरी पीढ़ी में क्या समस्या थी, उसमें थी आईसी चिप, है ना। क्या था? आईसी चिप जो आपकी है, अर्थात जो इंटीग्रेटेड सर्किट था या चिप जिसे कहते हैं, इसके इस्तेमाल हुआ था। और कंप्यूटर भी तेज और छोटे और सस्ते भी हो गए थे। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जो कंप्यूटर के लिए सीपीयू को कार्य करता है। और पांचवा पीढ़ी में इंटेलिजेंस, अर्थात जो आपका एआई है वो आपका पांचवा पीढ़ी है। तो सभी पीढ़ी कंप्लीट हुई। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा और आपसे कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध है और ये नदी पर है, कौन है, तो ये आप कहेंगे सर ये जो आपका है बाराकर नदी है। याद रखिए, तिलैया बांध दामोदर नदी की सहायक नदी है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए जो बाराकर नदी है ये आपकी किसकी है, तो आपकी दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इस नदी घाटी का निर्माण दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वेरी गुड, यहाँ पर 4 नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये जो पुलकित झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो आपकी स्थित है, कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये जम्मू कश्मीर में है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि कुछ बहुत जो आपकी है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ भी आपका है, लेकिन यहाँ पर जो पीर पंजाल श्रेणी लगाएंगे वो आपको आंसर जम्मू कश्मीर ही आपको देना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है और आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश है जो भूभाग आवेशित आपका नहीं है। दोस्तों याद रखिए, जैसे आपका सर्बिया है, मालडोवा है, रवांडा है, लेकिन जो आपका ब्राजील है, याद रखिए भू आवेशित नहीं है, अर्थात इसकी सीमा जल के साथ और अन्य देशों के साथ भी लगती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दिया है, याद रखिएगा। यानी कि जो सर्बिया है, मालडोवा है, रवांडा है, ये ऐसे आपके हैं जो भू आवेशित आपके हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 6 का मतलब समझ गए कि नहीं, मतलब समझ गए, मतलब जो भू आबद्ध होते हैं, है ना, भू आबद्ध होते हैं, एक ही में होते हैं, ना जल के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं।
चीन के साथ कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहां पर हमने कहा सर सीमा बनाते हैं, आपका जो आंसर है 7 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, आपके 5 इनमें से आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर, उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं, ये भी बता दीजिएगा। फिर सभी लोग बताइएगा कि चीन के साथ कौन कौन भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, उनको भी तो आप बताएंगे। चलो भैया जल्दी जल्दी बताइएगा, और नहीं तो वही है फटाफट आंसर मारते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मजा भी नहीं आएगा, पढ़ा भी देंगे, है ना। जब तक हम मोटिवेट रहेंगे आप मोटिवेट रहोगे, नहीं तो जैसा आप करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, है ना। हम भी पढ़ा देंगे और आप भी फर्ज पूरा कर लेंगे, डिस्क्राइब भी नहीं होगा अच्छी तरीके से भी, क्लास में आनंद भी नहीं आता है। ठीक है ना। देखो हमने कहा चीन के साथ जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके सर देखो एक तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 8 दिया गया और आपसे कह रहा है पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। पुनासा जो जलप्रपात है वो आपके किस राज्य में है, आपसे पूछा गया है। और अगर हम आपसे पूछे कि सर 8 नंबर दिया है और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर है और 8 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो डी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, ये जो आपके मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है, खंडवा जिला है और नर्मदा नदी है उसी पर बना है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। यहाँ पर देखिए याद रखिए इनका नाम है राडन। क्या नाम है, राडन। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। चलो आप लोगों को लाइक से तो ऐसे दबा के करना चाहिए कि अरे यार हम फ्री कंटेंट पढ़ रहे हैं और ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि आपको यूट्यूब में कोई पेड कोर्स में भी नहीं देगा। इसकी हमारी गारंटी हमारी तरफ से है कि आपको पेड कोर्स में भी कोई नहीं देगा ऐसा। तो आप लोगों को तो बिना बोले ही कह देना चाहिए, तो हमको तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई थी, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पर जो आंसर आपके आ गया है वो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखो शिवरमन समिति है, गोस्वामी समिति है, महाजन समिति और भंडारी समिति है। चलो भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है और देखा जाए तो इसका आंसर आपका है क्या नरसिम्हन समिति तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो फिर क्या किया जाए। गोस्वामी समिति भी नहीं है, गोस्वामी समिति नहीं है, ये बात हो रही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, और यहाँ पर नरसिम्हन समिति ऑप्शन में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो नरसिम्हन समिति थी, नरसिम्हन समिति के समिति ने ही क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के निर्माण की सिफारिश किया था। क्या किया था, सिफारिश किया था। तो जब यहाँ पर ऑप्शन में आपको ना मिले, हालांकि हमने बताया कि आपको जब आपको प्राथमिकता क्या देना है, नरसिम्हन समिति देना है, नरसिम्हन समिति देना है, लेकिन नहीं है तो फिर इनके सहयोगी थे आपके भंडारी समिति। कौन है, इनके सहयोगी में थे आपके भंडारी। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन आपको दे देना है। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग और पढ़ सकते हैं, हमने बता दिया है कि आपका जो हो जाएगा नरसिम्हन समिति होगा, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया और आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। यहाँ पर 11 का ऑप्शन 100% है कि आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ये है आपका केसरी, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे। दोस्तों ये है, इनका नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर है, जो कि तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। बताना है, जो आपकी 2025 में क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। याद रखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी जो वस्त्र थे वो अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका अगर एक और होता क्या, क्वेश्चन अगर घुमा देता तो फिर क्या करते, क्वेश्चन ये कर देता कि निर्वाचित सदस्यता के लिए, क्या अगर बोल दे कि सर निर्वाचित सदस्यता के लिए, अगर निर्वाचित होना है उसकी सदस्यता है तो भैया खादी पहनना अनिवार्य है। ये बॉम्बे अधिवेशन में बोला गया था, किसमें, बॉम्बे अधिवेशन में बोला गया था कि अगर निर्वाचित सदस्यता के लिए है तो। और इसमें दिया है कांग्रेस के अधिवेशन में सदस्यों हेतु, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका गुवाहाटी वाला ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है ना, दोनों चीज आपको पता चल गया। यहाँ पर आंसर आपको सी देना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। याद रखिए पहला जो आया था 1951 में ही आया था, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 52 नहीं है। याद रखिए इसका जो आंसर है प्रथम संशोधन विधेयक है
और विधेयक है तो फिर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देना है क्या, आपको 1951 देना है, और ये डेट है आपकी 18 जून। क्या है, 18 जून इसका आंसर राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15 में, और आपसे कह रहा है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, ये थे आपके वी डी सावरकर। कौन है, वी डी सावरकर। यहाँ पर जो इस पुस्तक के लेखक हैं वी डी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। हमने कहा सर कि जो सिंधु सभ्यता में एक स्थल है बनवाली, है ना, या बनावाली कह सकते हैं, ये जो आपको पड़ता है वो आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, हरियाणा बन जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। 17 नंबर है। हमने कहा सर आग का आविष्कार जो हुआ था ये कब हुआ था, बताइए जल्दी से। 17 नंबर में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित आपका है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित हुआ ये जो कस्बा है इसका नाम है रांची, है ना, रांची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, और 19 आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था। चलिए जवाब देना है 19 नंबर में। और 19 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो हिंद यूनानी थे इनके द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। और पूछे कि सर जी यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे सबसे पहले अगर भारत में आए थे शुद्ध वाले तो आपके कुषाण वंश में थे, जो कि कड़वशिस ने पहली बार सोने के सिक्के यहाँ पर जारी किया था। लेकिन जब हिंद यूनान है तो आप फिर आंसर आपको बी ही देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, फिर आपको आंसर बी ही देना पड़ेगा। वैसे जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो कुषाण यहाँ पर हो जाएगा। वैसे अगर होता तो फिर आप कुषाण कहते हैं, और इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जो भीम कटिस्पेसिस ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, और 20 की बात करते हैं तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो किस पंचवर्षीय योजना में ये जो किया गया था 20 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 10वीं। और 10वीं की बात करते हैं तो इस समय लगभग समय चल रहा होगा कौन सा, लगभग जो भी समय चल रहा होगा 5 के करीब होगा, 2005 के समथिंग, है ना। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है सर खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों का खरीद करना, खाद्यान्नों का रखरखाव करना, निर्यात करना, ये आपके खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला आपसे क्या दिया गया है 22 नंबर में, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों ये जो आपकी श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, अगर नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वन लाइनर में आप लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है उसकी सीधा आपको आंसर यहाँ पर लिख लेना है। ये वन लाइनर में अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके हैं जिनको रट्टा मार लेंगे तो समझो कि आपका काम बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना का नींव रखा था। दोस्तों याद रखिए ये थे अलाउद्दीन खिलजी, इसने सेना को नगद वेतन शुरू कर दिया था और स्थायी सेना की नींव भी रख दिया था। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, और आपसे कह रहा है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। जो कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव रखा गया था और अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो आपके थे उनमें से कौन थे। दोस्तों ये जान मथाई थे, नाम सुना होगा आपने, आंसर आपका बी हो जाएगा जान मथाई, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। दोस्तों ये जो आपका चार्टर एक्ट आया था 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के जो परिषद थे इसकी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था, जिसमें से विधान परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, और आपसे कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखना है, पहला ऑप्शन दिया है पंचायत है भाग 9 में है, संघ राज्य आपका भाग 8 में है। फिर कह रहा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन से भाग में होंगी। तो क्या ये भाग 13 में है क्या? ये तो भाग 13 में नहीं होना चाहिए, भाग 14 में होंगे। याद रखिए ये आपके भाग 14 में होंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत है, और आयात उपबंध जो आपका दिया है ये 18 में आपात होना चाहिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 27 के साथ। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये सीटेट का बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। बाकी 2025 में ये बहुत आपके पूछे गए हैं,
जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्जामों में ढेर बार पूछा गया है। बाकी सीटेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एसएसटी वाले बच्चे होते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये जीके में बहुत बार पूछा गया है। 27 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया आपका शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 28 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों अवसर की समता जो मिलेगा वो अनुच्छेद आपके 16 में मिलेगा। अनुच्छेद 16 जो आपका है इसमें कहता है कि सर संविधान का भाग 3 है और इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता या समान वर्णन मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ पर अगर माने कि 29 नंबर दिया है और 29 को ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जो आपका है वो मंत्रिपरिषद और उसके सम्मुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य कर पाएगा। इसका आंसर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है 30 नंबर में क्या दिया गया है, कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन जिसको हम लोग प्लाटिस्टा गैंगेटिक बोलते हैं इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। दोस्तों जो आपकी गंगा डॉल्फिन है शुद्ध पानी में निवास करती है और आप कहेंगे देखा जाए तो आपके यहाँ पर 2009 में ही घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिए इसको 2009 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको बी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में से निम्न से सबसे पहले कौन आता है। दोस्तों याद रखिए 31 नंबर की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपके आएंगे वो आपकी इनमें से कौन आएंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रपति आते हैं, उनके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर आपके राज्यपाल आ जाएंगे इनमें से, फिर इसके बाद इनमें से राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में से हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी आपको देना है, 31 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है यहाँ पर 32 नंबर में कह रहा है सर प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे 32 नंबर में वो ऑप्शन होंगे क्या। तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं गुलजारी लाल नंदा होंगे। गुलजारी लाल नंदा होगा क्योंकि ये बात हो रही है उपाध्यक्ष की बात हो रही है भैया, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, उपाध्यक्ष की बात हो रही है भैया। ठीक है ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर गुलजारी लाल नंदा क्योंकि उपाध्यक्ष की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। याद रखिएगा 33 नंबर में जो आपका संघ सूची होगा मतलब कृषि भूमि को छोड़ दिया जाए तो अन्य संपत्ति पर जो संपदा शुल्क है वो आपके संघ सूची का विषय में आता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। दोस्तों पॉलीसैकेराइड जो आपका होता है काइटिन होती है, काइटिन है ना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन ये जो आपके होते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। दोस्तों 35 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं इन ऑप्शनों में से तो अगर हम बोले आपका आंसर क्या हो जाएगा। विशेष करके देखा जाए तो आपका जो विटामिन डी होता है इसका संश्लेषण आपके बॉडी में होता है। बाकी ऑप्शन में जब डी नहीं दिया है तो फिर आप क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे भैया जल्दी से बताइएगा। चलो वेरी गुड। 35 नंबर में देखो अब तुक्का लगाइएगा कि हम कहेंगे सर जी बी और सी ये पानी में घुलनशील हैं और जब पानी में घुलनशील वाले होते हैं वो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं। समझ लीजिएगा जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी है उनको नहीं बना सकती है। तो बी और सी तो आपके नहीं होंगे। याद रखिएगा जो ई होता है ये जनन क्षमता होती है। क्या होती है, जनन क्षमता आपकी होती है और इसकी कमी से नपुंसकता वगैरह काफी ऐसी चीजें आपकी होती हैं। ये भी आपका अगर ऐसा होता कि नहीं अगर विटामिन ए आपके शरीर में बन रहा होता तो फिर हर एक में जो जनन क्षमता की कमी है वो आपकी नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो आपका डी तो होता है लेकिन उसके साथ आपके हो जाएंगे कौन, विटामिन के। हमने कहा कि सर बी और सी को छोड़ दिया जाए तो आपकी बॉडी में यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया, यहाँ ए डी ई के ये चारों आपके होते हैं जो आपकी बॉडी में संश्लेषित करती है। समझ गए। जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको नहीं बनाती है। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन ये आपके होते हैं। कैसे होगा आपको बता तो दिया गया, हमने तो बताया ना कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होती हैं आपकी बॉडी इनको संश्लेषित करती है। लेकिन इनके अनुसार भी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो फिर कौन सी ज्यादा होगा
तो हम कहेंगे BC तो हटा ही देंगे, और ये जन क्षमता होती है जो कि सब में लगभग लगभग कमियां होती हैं, और जब कमियां होती हैं तो फिर आप इनको हटाकर ऑप्शन में से आपको के लगा देना है। क्लियर हो गया? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 36 नंबर में कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? निमोनिया से प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा क्या होता है, तो आपके सर फेफड़े होते हैं। यहाँ पर अगर हम बोले कि सर फेफड़े होते हैं, निमोनिया में क्या होता है, जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, है ना, जो जो समस्याएं होती वही समस्या आपकी निमोनिया ही एक होती है एक प्रकार से। तो कहेंगे सर फेफड़ों का एक संक्रामक होता है, जो फेफड़ों की छोटी वायु थैलियां होती है प्रभावित होती है, उनमें से द्रव और मवाद भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और यही होती है निमोनिया। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 और आपसे कह रहा है हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं कि हृदय संबंधी असमानता है, अर्थात हृदय में किसी प्रकार का हीट जो आपका है अगर नॉर्मल आपकी नहीं होती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, है ना, ECG या EKG भी बोलते हैं। छाती का एक्सरा जो आपका होता है, जैसे कई आप यंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 38 नंबर आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर जी जो विटामिन है इसकी खोज आपके फंक ने किया था, अच्छी बात है। अगर बोले विटामिन बी की तो किया था आपकी मैकुलन ने किया था, विटामिन सी की बात करें तो आपकी कोल्ट ने किया था, और विटामिन डी के हो जाएगा तो हॉपकिंस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? पढ़ने में मन ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती प्रयास मत करें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 39 नंबर है। 39 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है बाद में देख लिया करो, जब भी टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजी अगर है तो बाद में देख सकते हैं, अगर पढ़ने वाले हैं तो देखिए जरूर, बाकी ना पढ़ने वालों के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है कि नहीं। लेकिन पढ़ने अगर आते हैं तो डेली आते हैं तो आप जब भी आपके पास टाइम मिले, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कि भाई आइएगा क्वेश्चन नंबर आपको 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ये बात हो रही है अंटार्कटिका की बात हो रही है, कहाँ की, अंटार्कटिका की बात हो रही है। तो हमने कहा सर 39 नंबर है, और अंटार्कटिका में जो आपका है वो आपका भारती और आपका मैत्री। याद रखिए मैत्री और भारती ये दो आपकी स्टेशन है ना, जो कि अंटार्कटिका में है, और यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सर जी ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, जी हाँ वेरी गुड। देखो ज्वार पैदा मतलब ज्वार भाटा जो होते हैं, ज्वार होता है जब पानी ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं। तो कहेंगे सर जो ज्वार पैदा होता है कौन से दो बल होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस होता है? दोस्तों 40 नंबर का ऑप्शन है, आप कहेंगे सर यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव होता है और केंद्रीय बल आपका होता है ना, केंद्र त्याजी बल होता है। इसका आंसर आपको डी देना है। इसके पहले वाले में हमने बताया था केंद्र त्याजी बल, है ना, जो आपका आंसर इसका डी के साथ जाएगा। क्लियर है? चलो आइएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 41 नंबर और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? हमने कहा सर जल पुरुष के नाम से जिसे जानते हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह है ना। कौन? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, और ये राजेंद्र सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके राजेंद्र सिंह है डॉक्टर इनमें नहीं लगाना है, ठीक है। ये राजेंद्र सिंह अलग है, ये राजेंद्र सिंह अलग है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अलग है। ये बात हो रही है पर्यावरणविद के, है ना। तो ये जो राजेंद्र सिंह है ये आपके हैं कहाँ के? राजस्थान के अलवर जिले के हैं, और एक जल संरक्षणवादी थे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ये जल पुरुष हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, और जो कि दिया गया है आपसे 42 और आपसे कह रहा है अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 42 नंबर है, और 42 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका होता है ना अंगूर में जो होता है साइट्रिक होता नहीं है, एस्टिक होता नहीं है, आप कहेंगे सर टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। टार्ट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, और टार्ट्रिक का प्रयोग होता है बतासे बनाने में, मतलब बतासे का पानी बनाने में, है ना। क्लियर है? आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर 43, बहुत दिन से बतासा नहीं खाए, मन कर गए बतासा का नाम से। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, और आपसे कह रहा है ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? हमने कहा सर ग्रेफाइट में कह रहा है यदि यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, इसे काला शीशा भी कहते हैं, इसमें कार्बन के sp3 प्रसंस्करण होता है। देखो यहां से गलत हो जाएगा, कार्बन जो आपका ये जो कथन आपका है डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन CO2 जो आपका होता है,
sp3 दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 44 में और आपसे कह रहा है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य इनमें से कौन सा है। दोस्तों 44 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका C2H4 मतलब एथिलीन। यह ऐसा पहला सदस्य है जो कि यहाँ पर आपका एल्कीन श्रेणी का है। इसका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 45 में और आपसे कह रहा है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। मतलब जिसमें केवल और हाइड्रोजन वाले ही कार्बनिक आपको मिल जाए तो उनको हम लोग कहलाते क्या है। 45 नंबर आपसे दिया है तो आप कहेंगे सर 45 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। दोस्तों इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 46 और आपसे कह रहा है कि औरक्तिक विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। दोस्तों 46 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो इसकी खोज हर्सिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, विद्युत का चुंबकीय तरंग है, इसको उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में होता है। यहाँ पर सभी सही कथन आपके दिए हैं ये औरक्तिक किरणों के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। दोस्तों सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है यहाँ पर क्रेसोन का तेल है, लोहा है, पारा है, लेड है। अब ऑप्शन बताइए। वह बाकी देखा जाए तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, हीट कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन भैया पानी तो दिया नहीं गया है, तो फिर क्या करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में आपको लोहा लगा देना है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आंसर जो आपका बी हो जाएगा। गर्म होने में समय लगेगा, ठंडा होने में भी समय लगेगा, है ना। तो आपका आंसर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 48 नंबर में कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धि मिला दिया जाए तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है उसमें क्या प्रभाव पड़ जाएगा 48 नंबर में। 48 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्वथनांक मतलब होता है जमना। क्या होता है, जमना। अगर उसमें हम किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दें तो भैया जो जमेगा वो थोड़ा क्या करेगा और समय लेगा। समय लेगा इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। याद रखिएगा हमने कहा अशुद्धि मिला, ये मतलब अगर शुद्ध पानी है उसको करेंगे तो जल्दी क्वथनांक हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध नहीं है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, अर्थात क्वथनांक यहाँ पर समय हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है। क्वेश्चन आपको 49 से कह रहा है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल जो आपके होते हैं, याद रखिएगा शुष्क सेल में जो विद्युत अपघटन के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं। तो कहेंगे सर अमोनियम क्लोराइड को भी कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो आपके और भी है, जैसे नौसादर होता है, इसका भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, सी नंबर। बाकी अमोनियम क्लोराइड का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और भैया यहाँ पर उपकरण है उनके आविष्कारक पूछा गया है, 50 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पहला है विद्युत बैटरी है तो आप कहेंगे सर वोल्टा हो जाएगा, डायनमो है तो आपके फैराडे हो जाएंगे, ग्रामोफोन है तो आप कहेंगे सर एडिसन हो जाएंगे, और सेफ्टी लैंप है तो आपके एम्फ्रेवी जो आपके हैं एम्फ्रेवी जो आपके डेबी हैं वो आपका आंसर लगता है आपका मिल गया है बी नंबर के साथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सभी मैच कर गए हैं, आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लास है प्यारी सी सुंदर सी क्लास आपकी कंप्लीट होती है ना। डेली जुड़िए 11 बजे, बेहतरीन रिवीजन करिए, सिलेक्शन पाइए इसी जगह से। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।